हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो ये इसमें पूछा हुआ है। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये वाला पेज नंबर 13 में इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन। केमिस्ट्री सब्सिडियरी में देता है, चाहे या केमिस्ट्री ऑनर्स में भी देता है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ये लिखना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। तो एक्टिवेशन एनर्जी बोला तो यहाँ पर जो देता है, एक क्वेश्चन होता है 15 नंबर का। तो आप 1 के ए पूरा बनाइएगा, फिर ये तीनों बनाइएगा तो 15 नंबर होगा। तो समझ सकते हैं ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर, मतलब ये तीन तीन नंबर का सब है, देख सकते हैं। यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर है, 3 मार्क्स का है। उसके बाद देखेंगे पेज नंबर यहाँ पर 45 में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 45 में भी बता देते केमिस्ट्री सब्सिडियरी में कि डिस्कस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो ये भी देख सकते हैं, 1 में आप बनाएंगे ए बी सी। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन लगभग 5-5 नंबर का है। तो वही आज हम जानने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो एक्टिवेशन एनर्जी शॉर्ट नोट्स ही आखिरकार आता है ज़्यादातर पूछने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी का तो समझने के लिए गेस पेपर में इतना आंसर दिया हुआ है, देख सकते ये है, फिर यहाँ पर इस साइड भी है और यहाँ पर इतना सारा दिया हुआ है। तो आपको बस समझकर और जो ध्यान में अच्छी बात हो वो आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते, जैसा कि ये शॉर्ट नोट्स है और इसी तरीक़ा से एग्ज़ाम में भी लिखना ज़रूरी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी में आप थ्रेशोल्ड एनर्जी को लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते। चाहे डायरेक्ट ये लिखे और ग्राफ बना दीजिए तो हो जाएगा। ये लिखने का मन है तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत इसमें ज़रूरी है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी समझते हैं। तो सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी जानने के लिए हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी को जानना ज़रूरी है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है कि द मिनिमम energy which the reactant molecule should possess so that they may react to produce the प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि मिनिमम एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो, जैसे कि साइड देख रहे हैं ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इस साइड यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो एनर्जी, इसमें एनर्जी इतना तो रहना ही चाहिए कि वह आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यही होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका एनर्जी ही कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो रिएक्टेंट का होता है एनर्जी, इतना एनर्जी जो आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा दे, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। तो बहुत सारे जो होते हैं, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट ही रहा जाता है, रिएक्टेंट ही रहता है। मतलब उसके पास इतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी नहीं होता है। तो समझ ही रहे बात कि यानी कि प्रोडक्ट में वह कन्वर्ट नहीं होता, इसका मतलब उसको थोड़ा और एनर्जी की कमी है। तो वो एनर्जी की कमी कौन जो पूरा करता है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी पूरा करता है, तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ गए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। तो ये बस समझना था। अब एक्टिवेशन एनर्जी को समझते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पोसेस सम एनर्जी इनिशियली एल्सो, मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है कुछ ना कुछ एनर्जी तो होता है। ये जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं कि इसका जो एनर्जी है वह, इसको यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने के लिए इसको चाहिए कितना, 100 किलो जूल पर मोल। इसमें ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल है इसका। लेकिन इसके पास कितना एनर्जी है, इसके पास 25 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही इसके पास है। मतलब 25 किलो जूल पर मोल इसका एनर्जी है। तो यानी कि इसको कितना और आएगा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा। तो यानी कि 75 किलो जूल पर मोल अगर एनर्जी इसके पास आएगा तो यह इतना कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये समझने के लिए है। तो यहाँ पर 75 किलो जूल पर मोल कौन चीज़ होगा, हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ न कुछ जो देखे यहाँ पर 25 किलो जूल पर मोल इसका एनर्जी तो है ही कुछ, ये काइनेटिक एनर्जी सिंपल है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी इसका 100 किलो जूल पर मोल है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी लाने के लिए मिनिमम एनर्जी का जितना रिक्वायर्ड होता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पोसेस सम एनर्जी इनिशियली एल्सो द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर जो आ जाएगा।
तो वही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो समझ ही गए। थस इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वह थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस पोसेस्ड बाय मॉलिक्यूल, जो एनर्जी पोसेस्ड बाय मॉलिक्यूल होता है उसको, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहीं पर है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे यहाँ पर पता किए, जैसे 100 किलो जूल पर मोल था, यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल था और उसके पास कितना एनर्जी था, 25 किलो जूल पर मोल था। तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी कितना आगे जाएगा, 25 किलो जूल पर मोल। तो बहुत आसान है। उसके बाद अब ग्राफ से समझते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनीशन आप ये चाहे तो सिर्फ लिख दीजिए और उसके बाद ग्राफ तो इम्पोर्टेंट है, तो ग्राफ भी आप बना दीजिएगा। तो ये सब थ्योरी में थोड़ा लिख दीजिएगा। तो एक कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द प्रोफाइल एनर्जी चेंज व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये ग्राफ आप बना सकते, ड्रॉ कर सकते, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। ये दो ग्राफ हम बनाएंगे और इसी में वो दोनों एनर्जी को समझेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट जो कन्वर्ट होना है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्टेंट, ये जो एनर्जी देख रहे हैं यहाँ, इसका एनर्जी जो होता है, और यहाँ पर क्योंकि इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा रिएक्टेंट को। तो यही वाला एनर्जी जो देखे हैं यहाँ से यहाँ तक के, मान लेते हैं इतना एनर्जी लगेगा, जो यहाँ पर लिख रहा है ये एनर्जी है। तो एनर्जी कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। तो ये वाला एनर्जी का बना रहे इस तरीके से, ये एनर्जी कुछ ना कुछ लगेगा, तब फाइनली जाकर वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कितना, इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में होने के लिए एनर्जी थोड़ा बढ़ा, मतलब जो एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हुआ यही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरीके ग्राफ, और यहाँ पर क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आता है, कोई जैसे मान लेते हैं ए बी है और ए प्लस बी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा जब दोनों मिक्स होगा। तो इस तरीके से मिक्स का साइन बता दिए, तब आगे चलकर आराम से वे ए बी बनेगा। तो एक ऐसा दोनों मिक्स होगा तब अपना रिएक्शन करेगा। तो यही कहलाता है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यही वाला स्टेट कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके के ये वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले ही से ये दोनों के बीच में कौन चीज़ है, ये एनर्जी का डिफरेंस है। तो यही, और यहाँ पर हो गया रेट कोऑर्डिनेट। तो ये आप आराम से जान सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। तो ग्राफ इस तरीके से बना सकते, चाहे तो आप इसमें जो दिया हुआ है वो भी ग्राफ मस्त है, यहाँ पर देख सकते। ऐसे ही आप ग्राफ बना दीजिएगा। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो देख सकते इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, एक ये रिएक्टेंट है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना है और किसी किसी का एक्टिवेशन एनर्जी इतना है। ये एक्टिवेटेड साइट है। तो ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।